हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिड मनी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। एंड इसके लिए हम लोग स्टॉक स्क्रीनर यूज़ करेंगे एंड कुछ इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया भी है जो हम लोगों को माइंड में रखना है। एंड ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आई रिक्वेस्ट यू आप लोग बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिए। कुछ पॉइंट्स हम लोगों को माइंड में रखना है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वी शुड ट्रेड ऑन हाई बीटा स्टॉक्स। नाउ ये हाई बीटा स्टॉक्स क्या होता है? ना सपोज हम लोग स्टॉक निफ्टी का स्टॉक्स से हम लोग मेजर करते हैं। सपोज निफ्टी अगर 1% मूव किया तो वो स्टॉक को 1% से ज़्यादा मूव करेगा, हम लोगों को वही स्टॉक रखना है। ठीक है, जिसका बीटा 1 है वो 1% मूव करेगा, जिसका बीटा 2 है वो 2% मूव करेगा। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉक प्राइस शुड बी अबव 100। नाउ जो स्टॉक्स 100 के नीचे होते हैं उसमें उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं आता है। तो एज हम लोग इंट्राडे कर रहे हैं तो स्टॉक हम लोगों को देखना चाहिए जो प्राइस एटलीस्ट अबव 100 हो। And the third point is high liquidity stocks. Now high liquidity stocks क्या होता है? वो स्टॉक्स जिसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, हम लोगों को वही स्टॉक लेना है। और द फोर्थ पॉइंट इज अवॉइड ट्रेडिंग इन न्यूज़ बेस्ड स्टॉक्स। नाउ जो स्टॉक्स न्यूज़ में आता है वो स्टॉक्स को हम लोगों को ट्रेडिंग में यूज़ नहीं करना चाहिए, वो स्टॉक से हम लोग को अवॉइड करना चाहिए फॉर इंट्राडे पर्पज़। ठीक है, तो चलिए अब स्टॉक स्क्रीनर में जाके देख लेते हैं। तो पहले हम लोग गूगल में आके ट्रिगर टेप लिखना है। ठीक है, तो ये पेज खुल जाएगा और हम लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट करना है स्टॉक स्क्रीनर। ठीक है, तो ये पेज आ गया। अब हम लोगों को स्टॉक यूनिवर्स में देना है निफ्टी 50 एंड निफ्टी 100। ठीक है, और मार्केट कैप को ऐसे ही छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। एंड हम लोगों को ऐड फिल्टर में जाके बीटा सिलेक्ट करना है। ट्रेडिंग टेक्निकल इंडिकेटर से क्लिक करना है, इसमें बीटा ई वाला हम लोग को सिलेक्ट कर लेना है। एंड बीटा हम लोगों को, जैसे मैंने बोला था, हाई वोलेटाइल स्टॉक्स चाहिए, तो बीटा हम लोगों का हाई होगा। जितना ज़्यादा हाई होगा स्टॉक्स उतना ज़्यादा वोलेटाइल होगा। तो हम लोग हाई सिलेक्ट किए तो इसमें जो स्टॉक्स का बीटा 1 से ज़्यादा है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब हम लोगों को क्लोजिंग प्राइस भी दे देना है। हम लोगों ने डिस्कस किया था ये मिनिमम 100 होना चाहिए कोई भी शेयर का प्राइस, और मैक्सिमम आप यहाँ पे 5000 भी दे सकते हैं, 10,000 भी दे सकते हैं। ठीक है, तो सपोज़ हम लोग एग्जाम्पल के लिए 5000 ले लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 42 स्टॉक्स सिलेक्ट कर लिया है इस क्राइटेरिया से। अब हम लोगों को जाना है बीटा में, और यहाँ से ये असेंडिंग ऑर्डर में है। अब हम लोगों को इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देना है। बीटा जितना ज़्यादा होगा हम लोग उसी शेयर में ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं पहले अदानी टोटल गैस दिखा रहा है ना। हम लोग अदानी स्टॉक्स में ट्रेड इंट्राडे के लिए हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑलवेज इधर अपर सर्किट में रहता है या लोअर सर्किट में। तो वो अदानी का शेयर हम लोग
इंट्राडे के लिए अवॉइड करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट शेयर है इंडस इंड बैंक, इसको भी बीटा 2.32 है। चलिए इसको चार्ट में देख लेते हैं हम लोग। इंडस इंड का चार्ट है 1 डे का टाइम फ्रेम में। इसको देख लेते हैं। इसका पहले हम लोगों को सपोर्ट ड्रॉ कर लेना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। नाउ ये इसका सपोर्ट हो जा रहा है 1430 एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं इसका। नो ये इसका रेजिस्टेंस हो रहा है। ठीक है, तो इसको चलिए एक बार 1 आवर के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में देख पा रहे हैं हम लोग, ये इस रेंज में है। और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में भी बार देख लेते हैं। हम लोगों को इंट्राडे में ट्रेडिंग ऑलवेज 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में ही करना है, बट हम लोग ऑलवेज 1 आवर और 1 डे में एनालाइज कर लेना चाहिए चार्ट को। ठीक है, तो ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में ये रेजिस्टेंस बन रहा है 1468। तो कोई भी 15 मिनट्स का कैंडल अगर इसको ब्रेक कर दे, ठीक है, तो हम लोग फिर वहाँ पे वो बाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर दूसरा स्टॉक का एग्जांपल देख लेते हैं। इंडसइंड बैंक हो गया, अडानी हम लोग को अवॉइड करना है, बजाज फिनसर्व। चलिए इस स्टॉक को देख लेते हैं एक बार चार्ट में। ये बजाज फिनसर्व का चार्ट है, ये 1 डे के टाइम फ्रेम में है। ठीक है, इसको एक बार आवरली टाइम फ्रेम में हम लोग देख लेते हैं। फिफ्टीन मिनट्स, ना ये हम लोगों का सपोर्ट बन रहा है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो 1518 का सपोर्ट है यहाँ पे, और इसका
रेजिस्टेंस है 1535 रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अगर कोई भी कैंडल 15 मिनट्स का 1535 के ऊपर ट्रेड करने लगे तो हम लोग यहाँ पे कॉल साइड के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे इसमें बहुत सारे स्टॉक्स हैं, तो आप लोग अराउंड 10 स्टॉक्स लेके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को जो आप लोग खुद से ये क्राइटेरिया फॉलो करके चार्ट में देखिएगा तो आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स, होपफुली ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।